बेंगलुरु के एक पॉश एरिया में रहने वाला ये डॉक्टर कपल बाहर से देखो तो किसी फिल्मी जोड़ से कम नहीं लगता था। स्मार्ट, सक्सेसफुल, रईस और एकदम परफेक्ट लाइफ। पर कहते हैं ना, जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता, क्योंकि इस फेयरटेल लव स्टोरी का एंड इतना डरावना था कि पूरा शहर दहल गया। कुछ महीने पहले की बात है। कश्मीर की वादियों में एक कपल अपने प्री वेडिंग शूट में मुस्कुरा रहा था। फॉरएवर लिखे बोर्ड्स, प्यार भरी मुस्कानें और जिंदगी की नई शुरुआत। लेकिन किसे पता था, ठीक 1 साल बाद उसी जोड़े में से एक मिट्टी में मिल जाएगा और दूसरा पुलिस की गाड़ी में सिर झुका के बैठा होगा। ये कहानी है डॉक्टर महेंद्र रेड्डी और डॉक्टर कृतिका रेड्डी की। महेंद्र एक जनरल सर्जन था, कृतिका स्किन स्पेशलिस्ट थी। दोनों की मुलाकात मेडिकल सर्कल में हुई और फिर प्यार हुआ। परिवार की रजामंदी और 24 मई 2024 को शादी हुई। शादी धूमधाम से हुई। लड़की के पिता ने बेंगलुरु के पॉश इलाके में 3 करोड़ का घर गिफ्ट किया था। सब कुछ फिल्मी था, पैसा, प्यार, इज्जत। लेकिन उस घर की दीवारें के पीछे धीरे धीरे कुछ टूट रहा था। शादी के 11 महीने बाद 24 अप्रैल 2025 की सुबह महेंद्र ने ससुराल और रिश्तेदार को कॉल किया। कृतिका बेहोश है, उसे हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ। लोग भागते हुए पहुँचे, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। 28 साल की कृतिका अब इस दुनिया में नहीं थी। डॉक्टर ने कहा नींद में मौत हो गई होगी। कहा गया कि वो पहले से ही ब्लड प्रेशर और गैस्ट्रो जैसी परेशानियों से जूझ रही थी। लेकिन इतनी कम उम्र में यूँ अचानक मौत, सबको कुछ गड़बड़ लगी। नियम के हिसाब से पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। महेंद्र ने तुरंत कहा, मैं खुद सर्जन हूँ, मुझे पता है पोस्टमार्टम की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक कि लड़के के पिता भी मान गया, पर कृतिका की बड़ी बहन नहीं मानी। उन्होंने डॉक्टर को कहा पोस्टमार्टम तो होगा ही, और यही से कहानी में करवट मोड़ ली। पोस्टमार्टम हुआ। शुरुआती रिपोर्ट क्लीन थी, लेकिन विसरा यानी बॉडी के अंदर के फ्लूइड्स को जांच के लिए रखा गया। केस ठंडा पड़ गया। 6 महीने बीत गए और फिर विसरा रिपोर्ट आई। रिपोर्ट में सब हिल गया। कृतिका के शरीर में प्रोपोफोल नाम की दवा पाई गई, वही दवा जो बेहोशी के इंजेक्शन में दी जाती है। अब साफ था, ये नेचुरल डेथ नहीं बल्कि परफेक्ट मर्डर था, क्योंकि उस रात घर में सिर्फ 2 लोग थे, पति और पत्नी। कृतिका के परिवार ने तुरंत केस दर्ज किया। पुलिस ने महेंद्र को गिरफ्तार किया। शुरुआत में वह नहीं बोला, फिर टूट गया। उसने कबूल किया, मैंने तय कर लिया था कि कृतिका को ख़त्म कर दूंगा, पर ऐसा तरीका चाहिए था कि कोई शक ना कर सके। 21 अप्रैल को उसने छोटी डोज दी। 22 अप्रैल को फिर वही किया और 23 अप्रैल की रात जानलेवा डोज। सुबह तक सब खत्म हो गया। पुलिस ने जब पूछा क्यों, तो जवाब सुनकर सब सन्न रह गए। महेंद्र को गुस्सा था। उसे लगा कि कृतिका के परिवार ने उसकी बीमारी छिपाई। कहा उन्होंने मुझे धोखे में रखा, एक बीमार लड़की से शादी कराई, और इसी गुस्से में उसने इतनी शातिर प्लानिंग की कि किसी को भनक तक नहीं लगी। कृतिका की मौत इतनी नेचुरल दिखी कि पुलिस भी महीनों तक शांत रही, लेकिन विसरा रिपोर्ट ने सच्चाई उगल दी। अब पुलिस के पास सबूत है। विसरा रिपोर्ट, इंजेक्शन, महेंद्र का इकबालनामा, बयान और हत्या का मकसद है। बस अब अदालत में चार्जशीट दाखिल होने की देर है। दोस्तों, कभी कभी सबसे पढ़े लिखे लोग ही सबसे खतरनाक कातिल निकलते हैं, क्योंकि जब एक डॉक्टर अपनी मेडिकल नॉलेज का इस्तेमाल इलाज के लिए नहीं बल्कि कातिल बनने के लिए करता है, तो वो सिर्फ एक जान नहीं लेता बल्कि इंसानियत पर भी वार करता है।